after that, maybe tomorrow we will. नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा। घुटने के बल पहाड़ जैसी सीढ़ियां चढ़ने वाला इंसान भी अगर आखिरी सीढ़ी पर फिसल जाए तो बहुत मुश्किल होता है फिर से उठ पाना। और कुछ ज़िद्दी लोग ऐसे भी होते हैं जो उठते हैं और फिर कोहनियों के बल रेंगते हुए वापस उसी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं जहां से तकदीर ने उन्हें धक्का देकर गिराया। और जब कोई सूरमा ऐसा करता है तो तकदीर के भी पांव उखड़ जाते हैं और वो रास्ता छोड़कर कहती है कि जा ले जा जो तुझे लेना है, क्योंकि जिसने मुझे रास्ते से हटने पर मजबूर कर दिया उसका रास्ता दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ऐसा ही एक सूरमा है, योद्धा है, और है वो मुंबई का राजा जिसे दुनिया रोहित हिटमैन शर्मा बुलाती है। कौन है रोहित शर्मा? रोहित शर्मा वो इंसान है जिसका नाम क्रिकेट के भगवान सचिन रमेश तेंदुलकर ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में 11 साल पहले ले लिया। आई थिंक इसी रूम में बैठे हुए हमारे यंगस्टर्स चांस ही नहीं। विराट एंड रोहित आर द वंस। एज लॉन्ग एज कोई इंडियन तोड़ता है आई डोंट माइंड। रोहित शर्मा वो है जिसके बारे में क्रिकेट की दुनिया के किंग विराट कोहली कहते हैं कि एवरीवन सेड यार ये एक प्लेयर आ रहा है, ये एक प्लेयर आ रहा है। तो बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि यार यंग प्लेयर तो हम ही हैं, ऐसा कौन सा प्लेयर आ रहा है यार, हमारी कोई बात ही नहीं कर रहा। पर जब मैंने पहली बार रोहित शर्मा को बल्लेबाजी करते हुए देखा तो चुपचाप उसे खेलते ही देखता रहा। रोहित शर्मा वो है जिसके बारे में मैथ्यू हेडन ने एक बार कहा था कि रोहित शर्मा वो बैट्समैन है जिसे खेलते देखने के लिए मैं पैसे दे सकता हूँ। और रोहित शर्मा वो भी हैं जिसने वनडे में 4 साल के अंदर 3 दोहरे शतक मारे, जबकि पहला दोहरा शतक लगने में लगभग 40 बरस लगे। पर रोहित शर्मा से रोहित हिटमैन शर्मा बनने का सफर एक दिन का नहीं, सालों की तपस्या का फल है रोहित शर्मा। और तपस्या का असली फल मिला 29 जून की उस रात को जब इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हराकर T20 वर्ल्ड कप अपनी झोली में रख ली। रोहित शर्मा जमीन पर सर रखकर अपने हाथ को जमीन पर ऐसे मार रहे थे मानो वो खेल के मैदान से ये कह रहे हो कि मैंने कहा था ना मैं वापस आऊंगा, देख मैं वापस आया और वो लेकर जा रहा हूं जिस पर सदैव मेरा ही अधिकार था। पिच की मिट्टी से घास उठाकर खाते हुए रोहित मानो ये कह रहे थे कि मुझे याद है 19 नवंबर की वो काली रात जब मैं तकदीर से हार गया था, देख आज कैसे उसी तकदीर के जबड़े से जीत छीन कर लाया हूं। जो इंसान साथियों शादी की अंगूठी, घड़ी, मोबाइल, पर्स, पासपोर्ट और जेब में रखा टॉस का सिक्का तक भूल जाता था, उसे 2023 19 नवंबर वर्ल्ड कप फाइनल की हार याद रही। उस फाइनल की हार ने उसे ऐसा जख्म दिया और वो इसे तब तक नहीं भूल सका जब तक ऑस्ट्रेलिया को उसी तरह हराकर वर्ल्ड कप से बाहर नहीं कर। जीत के बाद रोहित शर्मा देश का तिरंगा झंडा लेकर मैदान में उतरे और जय शाह का वो वादा पूरा किया जो उन्होंने रोहित पर भरोसा करके देशवासियों से किया था कि रोहित शर्मा की कप्तानी में हम 29 जून को बारबाडोस में झंडा गाड़ने वाले हैं। और रोहित शर्मा ने 29 जून को बारबाडोस में झंडा गाड़ दिया। रोहित गुरुनाथ शर्मा कैसे डोंबिवली से चलकर बोरीवली की गलियों से होते हुए आज क्रिकेट की सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंच गए, इस वीडियो के आगे मैं बताऊंगा। लेकिन वापस लेकर चलता हूं सबसे पहले 29 जून की उस रात को जब पूरा देश आतिशबाजी की रोशनी से भर गया। जैसे ही भारत ने वर्ल्ड कप जीता, हार्दिक पांड्या जमीन पर बैठकर बच्चों की तरह रोने लगे। वही हार्दिक पांड्या साथियों जिस पर इल्जाम लगाया गया रोहित की गद्दी छीनने का, जिसे पिछले 6 महीने से पूरा देश गालियां दे रहा था, ट्रोल कर रहा था, छपरी तक बुला रहा था, जिसके मैदान में कदम रखते ही हर तरफ से हूटिंग शुरू हो जाती थी। लेकिन वो तब नहीं रोया पर आज रो रहा था, ये खुशी के आंसू। आज वो पूरे देश का हीरो बन चुका था। उसके आंखों से आंसू तब निकले जब उस रोहित शर्मा ने उसे गले लगा लिया और चूम लिया। जिस रोहित शर्मा की पीठ में छुरा घोंपने का इल्जाम देकर दुनिया उसे 6 महीने से गद्दार बुला रही थी, आज रोहित शर्मा की नजर में हार्दिक पांड्या महान बन चुके। मैदान के एक तरफ वो बुमराह अपने घुटनों पर बैठा हुआ था जिसे दुनिया ने वर्ल्ड के बेस्ट फास्ट बॉलर का ताज पहना रखा था, पर एक दाग बुमराह के माथे पर भी था कि बेस्ट बॉलर होने का फायदा ही क्या अगर अपनी टीम को कभी ना जिता पाए। बुमराह को भी शायद वक्त याद आ रहा था जब चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ एक नो बॉल की वजह से
उसके ही देश के लोगों ने उसका मजाक बना दिया। यहां तक कि जयपुर की ट्रैफिक पुलिस ने बुमराह को ट्रोल करने वाले होर्डिंग्स पूरे शहर में लगा दिए। आज उसी बुमराह ने अपने ताज की सही कीमत अदा कर दी। साथियों, T20 वर्ल्ड कप में बुमराह की इकॉनमी इतनी थी जितनी 90 के दशक में गेंदबाज वनडे में भी दर्ज नहीं करा पाते। द्रविड़ के चेहरे पर चमक साफ झलक रही थी, क्योंकि 39 साल के क्रिकेट के सफर की थकान आज पूरी तरह से उतर गई। जब पूरे करियर में ट्रॉफी छूने के लिए तरसने वाले इंसान की झोली में उसके शिष्यों ने वर्ल्ड कप डाल दी। वो वेस्ट इंडीज का ही मैदान था साथियों, जहां 2007 के वर्ल्ड कप में द्रविड़ की जिंदगी भर की कमाई हुई इज्जत मिट्टी में मिल गई। यही वो देश था जहां से लौटने पर 17 साल पहले राहुल द्रविड़ के पुतले तक फूके गए। फाइनल जीतने के बाद जब द्रविड़ ट्रॉफी पकड़ते ही किसी शेर की तरह दहाड़े, तो उस दहाड़ में 17 सालों के अपमान के अंत का उद्घोष था। अब देखिए विराट कोहली को। विराट कोहली के चेहरे पर भी आंसुओं से भीगा हुआ जीत का सुकून था। फाइनल में मिले प्लेयर ऑफ द मैच की ट्रॉफी, कोहली अपने तीनों वर्ल्ड कप की प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट की ट्रॉफी से हमेशा ऊपर रखी। ये फाइनल की ट्रॉफी कोहली को याद दिलाती रहेगी कि किस तरह उन्होंने भी अपने माथे का कलंक अपने हाथों से मिटा दिया। मैदान के कोने में ऋषभ पंत इमोशंस में डूबे हुए थे। वही ऋषभ पंत साथियों जिसे 14 महीने पहले डॉक्टर ने बताया था कि तुम्हें मैदान में लौटने में कम से कम 28 साल लग जाएंगे, क्योंकि एक भयानक एक्सीडेंट से ऋषभ पंत गुजरे। पर मैदान की बात छोड़िए, महज 14 महीनों में ये लड़का टूटी हुई टांग जोड़कर उस वर्ल्ड कप की टीम का अभिन्न हिस्सा था, जिस टीम में नाम आने के इंतजार में कितने खिलाड़ियों का करियर खत्म हो जाता। बाउंड्री के किनारे पर खड़ा हुआ मोहम्मद सिराज 23 के फाइनल में जिस बुमराह को गले लगाकर रो रहा था, आज उसी बुमराह ने उससे वापस हंसने की वजह दी तो खुशी के मारे रोने लगा। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, महज 6 महीने पहले की बात है, जब 19 नवंबर 2023 के फाइनल में मिली हार के बाद रोहित शर्मा और इस पूरे भारत देश की हालत ऐसी थी कि जैसे वो अपने ही आंसुओं में दफन हो जाना चाहता। किसी में भी हिम्मत नहीं थी, सब टूटे और बिखरे हुए थे। पर एक इंसान जो सबसे ज्यादा टूट चुका था, पर हार मानने की बजाय उसने अधूरी जीत को पूरा करने की कसम खाई, और आज फाइनल जीतकर उसकी कसम पूरी हो गई। रोहित की कहानी की शुरुआत डोंबिवली के एक कमरे के घर से हुई, जहां वो अपने पिता के साथ रहते थे। पिता गुरुनाथ शर्मा की तनख्वाह बहुत कम थी। जब गुजारा मुश्किल होने लगा तो दिल पर पत्थर रखकर शर्मा जी ने अपने कलेजे के टुकड़े रोहित को बोरीवली में उसके चचा और दादा के पास रहने के लिए भेज दिया। एक ही शहर में रहने के बावजूद माँ बाप से मिलने के लिए रोहित को वीकेंड का इंतजार करना पड़ता। बोरीवली की गली क्रिकेट में रोहित ने जाते ही अपनी धाक जमा। नतीजा ये हुआ कि दूसरी टीम के कप्तान रोहित शर्मा को अपनी टीम से खेलने के लिए 10 रुपया 20 रुपए देकर बुलाते थे। पूरी बोरीवली को लगता था कि लड़का अगर आगे गया तो बहुत कुछ हासिल करेगा। लोगों की सलाह पर 12 साल की उम्र में रोहित किसी तरह क्रिकेट कैंप ज्वाइन करने चले गए, पर फीस भरने के पैसे नहीं। ऐसे में उनके चचा ने कैंप की फीस जमा की। वहां रोहित को मिले कोच दिनेश जवाहर, जहां से पूरी तकदीर पलट गई। कोच उन्हें ऑफ स्पिनर बनाना चाहते थे और 8वें नंबर पर बैटिंग करने भेजते थे। पर एक दिन उन्होंने रोहित को बैटिंग करते हुए देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि वो रोहित को इतने दिनों से गलत डायरेक्शन में धकेल रहे थे। अगले मैच में उन्होंने रोहित से कहा, बेटा ओपनिंग करेंगे आज आप। रोहित को थोड़ा डर लगा, पर कोच ने यकीन दिलाया कि तुम जाओ और अपने मन की क्रिकेट खेलो, बाकी जो होगा तुम्हारा कोच खड़ा है पीछे देखने के लिए। कोच का कॉन्फिडेंस मिलने की देर थी और रोहित ने ओपनिंग करते हुए एक तेज तर्रार शतक जड़ दिया, और इसके बाद जो हुआ वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। साथियों, रोहित शर्मा अंडर 19 का हिस्सा बन गए। रोहित शर्मा वनडे में 3 दोहरा शतक लगाने वाले इकलौते बल्लेबाज बन गए। फिर सफलता के घोड़े पर सवार रोहित ने मुंबई को 5 ट्रॉफी जिताकर आईपीएल की सबसे सफल टीम बना। और फिर आया 2023 का वर्ल्ड कप, और दुनिया ने एक नई टीम इंडिया और एक नए रोहित शर्मा को देखा। रोहित और द्रविड़ ने मिलकर एक अटैकिंग प्लान बनाया और हमले की जिम्मेदारी कप्तान रोहित शर्मा ने खुद उठाई। और हर मैच में जब तक सामने वाली टीम कुछ सोचती समझती, रोहित अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से मैच को बहुत दूर लेकर निकल जाते थे। पूरे वर्ल्ड कप में अनडिफीटेड रहने वाली इंडियन टीम जब फाइनल में पहुंची तो पूरा देश जश्न की तैयारी करने लगा। अहमदाबाद का वो ग्राउंड जहां 1 लाख लोग इकट्ठे भारत की जीत देखने आए थे,
19 नवंबर की वो काली रात जिसने रोहित, टीम इंडिया और इस देश को इस कदर तोड़ दिया कि अगले दिन रोहित को यकीन ही नहीं हो रहा था। रोहित अपनी बीवी रितिका से कहते भी थे, मैंने कोई सपना देखा है, फाइनल तो आज है। रोहित अब इस T20 वर्ल्ड कप को जीतकर अपने दाग धोना चाहते थे जो 2023 नवंबर में फिर से इस T20 वर्ल्ड कप में अपने अधूरे सपने को पूरा करने के लिए पहुंचे। और इस जख्मी शेर ने ऑस्ट्रेलिया से मिले हर जख्म का सूद समेत हिसाब कर दिया। जिस मिचेल स्टॉक की गेंदबाजी के आगे भारतीय टीम ढह गई थी, उसी स्टॉक के एक ओवर में रोहित ने 29 रन ठोक दिए। साइलेंसर पेट कमिंस आए तो रोहित ने घुटनों पर बैठकर ऐसा छक्का मारा जैसे कमिंस कोई फास्ट बॉलर नहीं बल्कि पार्ट टाइम स्पिनर है। अगला नंबर इंग्लैंड का था और इंग्लैंड भारतीय गेंदबाजी की आंधी में ऐसी उड़ी कि सीधा उड़कर एयरपोर्ट पहुंच गई। फाइनल में साउथ अफ्रीका के साथ अब आर पार की लड़ाई थी। साउथ अफ्रीका भी अपनी जिंदगी का पहला फाइनल खेलने वाली थी। ये फाइनल डिसाइड करने वाला था कि इतिहास रोहित शर्मा को चैंपियन की तरह याद रखेगा या फिर चोकर की तौर पर। एक टाइम पर 28 गेंदों पर साउथ अफ्रीका को 26 रन चाहिए थे। पूरे देश की सांसें थम चुकी थी। लगा कि ये नॉकआउट का शाप अब भारतीय टीम की नसों से चिपक चुका है, फिर हारने वाले हैं। पर तभी कमाल हुआ। रोहित शर्मा गेंद लेकर अपने पुराने शागिर्द हार्दिक के पास गए और हार्दिक की आउट स्विंगर से जैसे ही क्लार्सन आउट हुए तो लगने लगा कि शायद अब उम्मीद बन सकती है। और फिर उसके बाद जो हुआ उसकी यादें उम्र भर तक हर भारतीय फैन के दिलों में हमेशा ताज़ा रहेंगी। और सूर्य कुमार यादव का वो कैच साउथ अफ्रीका के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। साथियों, भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीत गई। हर कोई रो रहा था। क्या प्लेयर, क्या कोच, क्या खिलाड़ी, भारत का हर क्रिकेट प्रेमी की आंखों में खुशी के आंसू थे। एक ऐसी फांस जो पूरे देश के गले में पिछले 10 सालों से चुभ रही थी, रोहित शर्मा और टीम ने उसे निकालकर एक दशक का शाप तोड़ दिया। वर्ल्ड कप जीतने के बाद विराट और रोहित ने शान के साथ T20 से रिटायरमेंट ली। ऐसा रिटायरमेंट